नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए साल में नई उम्मीद, बदलेगी देहरादून की तकदीर। कनेक्टिविटी के नाम होगा नया साल। 5 प्रोजेक्ट पर हो रहा काम। नए साल से राजधानी दून को कई बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में देहरादून को काफी कुछ मिलना है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए यह साल सबसे अहम रहेगा। साल की शुरुआत में ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे दिल्ली जाने वालों के करीब 40 मिनट बचेंगे। वहीं अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड रोड भी शुरू हो जाएगा। उधर कई अन्य सड़क परियोजनाएं भी इस साल पूरी होगी। वहीं कुछ परियोजनाओं में काम शुरू हो जाएगा। खराब मौसम ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे से हवाई यातायात हुआ प्रभावित। 3 फ्लाइट का टाइम बदला। देहरादून में कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण अहमदाबाद से देहरादून आ रही इंडिगो की उड़ान आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद देरी से एयरपोर्ट पर उतरी, जिसके चलते 2 और फ्लाइट के समय में बदलाव करना पड़ा। फ्लाइट को सुबह 7:55 पर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन फ्लाइट मौसम खुलने के इंतजार में काफी देर तक आसमान में घूमती रही। इस उड़ान ने एक बार एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास भी किया, लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं उतर पाई। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में दिया जाएगा मशरूम। फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। मशरूम शरीर के लिए बेहद फायदेमंद सब्जियों में से एक होता है। मशरूम का स्वाद तो अच्छा होता ही है, साथ ही इसे सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है। इसमें कई सारे न्यूट्रिशनल गुण होते हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद बनाते हैं। इसके इतने सारे फायदों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के सभी स्कूलों में दोपहर के खाने में बच्चों को मशरूम भी दिया जाएगा। देहरादून दिल्ली आने जाने वालों के लिए राहत भरी खबर। शुरू हुआ सभी बसों का संचालन। यहां देखिए टाइमिंग। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटने और ग्रेप 3 के प्रतिबंध हटने के बाद 16 दिसंबर से खड़ी उत्तराखंड परिवहन निगम की BS4 श्रेणी की डीजल बसों का संचालन सुचारू हो गया है। इनमें 40 सुपर डिलक्स वोल्वो और 154 साधारण बसें शामिल हैं। वोल्वो बसों का संचालन शुरू होने से उच्च श्रेणी के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि दिल्ली की जो बसें शुरू हुई है उनकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी खोल दी गई है। समस्त बसें ISBT कश्मीरी गेट और ISBT आनंद विहार तक जाने लगी है। वहीं दिल्ली के लिए देहरादून से सभी 29 वोल्वो सेवा बहाल हो गई है। प्रतिबंध के दौरान दून से केवल 8 वोल्वो सेवा संचालित हो रही थी। ठिठुराने वाली ठंड लेकर आएगा नए साल का पहला पश्चिमी विक्षोभ। मिलेगी बारिश और बर्फबारी की सौगात। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से नए वर्ष के पहले सप्ताह उत्तराखंड को वर्षा व हिमपात की सौगात मिल सकती है। 6 व 7 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव की संभावना है। वर्ष का पहला पश्चिमी विक्षोभ मजबूत करने की स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा व ऊंची चोटियों पर हिमपात होने से ठंड का एक और दौर झेलना पड़ सकता है। बीते दिसंबर में 4 पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय में पहुंचे थे। चारों बार उच्च हिमालय में हिमपात देखने को मिला। दिसंबर पहले व अंतिम सप्ताह प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व 250 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पर अच्छा हिमपात हुआ। जनवरी से शीतकाल शुरू हो गया है। नए साल में सरकारी स्कूलों के बच्चों की बल्ले बल्ले। केवल 240 दिन होगी पढ़ाई, 125 दिन बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सत्र 2025-26 में 240 दिन पढ़ाई होगी। वर्ष भर में कुल 48 ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर SB जोशी ने राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के अवकाश का वार्षिक कैलेंडर जारी किया। इसके तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों में वर्ष 2025 में 27 मई से 30 जून तक 35 दिन का ग्रीष्मकालीन दीर्घ अवकाश और 1 से 13 जनवरी तक 13 दिन का शीतकालीन अवकाश मिलेगा।
अब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग के छात्र। यूटीयू दे रहा सुनहरा मौका। तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अध्ययन के साथ कमाई करने का मौका भी मिल रहा है। कौशल विकास में दक्ष छात्र छात्राएं बीटेक जैसे पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ अपने संस्थान में पार्ट टाइम जॉब कर आय अर्जित कर सकते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विवि ने वर्ष 2025 में अधिक से अधिक छात्रों को यह लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि और उससे संबंध 10 कैंपस परिसरों के साथ संबंध स्ववित्त पोषित कॉलेज और 11 निजी विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा संचालित की जा रही है। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। विवि के कुल सचिव प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि एनईपी 2020 के तहत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रों को परंपरागत सेमेस्टर कक्षाओं के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे छात्र पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों के लिए पेशेवर व दक्ष मैन पावर बन सकेंगे। आंकड़े बोलेंगे, रास्ता खोलेंगे। 16वें वित्त आयोग के सामने मजबूत पैरवी की तैयारी में धामी सरकार। करीब 3 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं देने वाला हिमालय राज्य उत्तराखंड 16वें वित्त आयोग के सामने ग्रीन बोनस की मजबूत पैरवी की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए धामी सरकार मजबूत और तार्किक आधार तैयार कर रही है। आंकड़ों के साथ तार्किक रिपोर्ट तैयार करने का काम राज्य सरकार ने अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान को सौंपा है। वित्त आयोग के अप्रैल तक उत्तराखंड आने की संभावना है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि संस्थान इससे पहले रिपोर्ट दे देगा। फिरोजपुर, अमृतसर, देहरादून, भटिंडा से प्रयागराज को चलेगी सीधी ट्रेन। रेलवे ने जारी की समय सारिणी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के लिए रेलवे ने पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। महाकुंभ मेला अवधि में अलग अलग तिथियों में पंजाब के भटिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा, उत्तराखंड के देहरादून और देश की राजधानी दिल्ली से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी जारी की है। अलग अलग तिथियों में इन ट्रेनों का संचालन प्रयागराज के फाफामाऊ रेलवे स्टेशन तक होगा। खास बात यह है कि इन सभी ट्रेनों का संचालन वाया मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ के रास्ते होगा। शिक्षकों को मिल सकती है गृह जनपद में तैनाती। शिक्षा निदेशालय शासन को भेजेगा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी की तर्ज पर प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को भी पूरे सेवाकाल में एक बार गृह जिले में तैनाती का मौका मिल सकता है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस संबंध में निर्देश दिया है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों का जिला कैडर है। वर्तमान व्यवस्था के तहत इन शिक्षकों के जिले में ही एक से दूसरे विद्यालय में तबादले किए जा सकते हैं। देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम। डीजल बसों और विक्रमों को किया जाएगा बाहर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर परिवहन विभाग प्रदेश की राजधानी देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर इस वर्ष वृहद स्तर पर बनाई गई कार्ययोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहा। दून शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने, आम जन को सुविधा व आरामदायक सफर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने देहरादून शहर में दौड़ रही डीजल चालित सिटी बसों और विक्रमों को इस वर्ष बाहर करने की तैयारी कर ली है। चाइनीज मांझे ने ली हाइड्रा चालक की जान। चपेट में आने से सांस की नली कटी, अस्पताल में तोड़ा दम। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से घायल हुए हाइड्रा चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के अनुसार रामपुरी मुजफ्फरनगर निवासी अशोक 46 वर्षीय पुत्र सुखबीर यहां हाइड्रा मशीन चलाने का काम करता था। वे जगजीतपुर क्षेत्र में किराए पर रहता था। बुधवार को वह बाइक से जा रहा था। जगजीतपुर में पहुंचते अचानक चाइनीज मांझा उसके गले में आकर फंस गया और मांझे से उसकी सांस की नली कट गई। वह लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में भिजवाया। चकराता में हरियाणा के पर्यटकों की कार खाई में गिरी। सवार थे 8 लोग, मची चीख पुकार। देहरादून के चकराता में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में हरियाणा के 4 बच्चों समेत 8 लोग सवार थे।
कार खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। सभी लोगों को चोटें आई है, जिनका अस्पताल में उपचार भी चल रहा है। एसडीआरएफ टीम एडिशनल उप निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि घटना देर रात की है। यमुनानगर हरियाणा से 8 लोग अल्टो से चक्राता पहुंचे थे। उनकी कार सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। किसी ने वाहन गिरने की सूचना एसडीआरएफ को दी। टीम ने सभी को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।